नजारों के, तालिब हैं इश्क वाले तेरे नजारों के, झुकते हैं तेरे दर पे सर ताजदारों के, तालिब हैं इश्क वाले तेरे नजारों के, तू ऐसा बादशाह है, तू ऐसा बादशाह है, मंगते तेरे फैज़बाद है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, बेचारगी के वक्त तू ही चारा साज है, बंदा नियाज़मंद है तू बेनियाज है, जिसने ये राज जाना, जिसने ये राज जाना, वो हो गया कुर्बान, अल्लाहू या अल्लाह या रहमान, अल्लाहू सबके उसके कर्म की ही भीख है, दामन में सबके उसके कर्म की ही भीख है, दामन में सबके उसके कर्म की ही भीख है, जो भी उसकी शान में कह दो वो ठीक है, उसकी अता का असर तो दोनों जहां में है, एराज अपनी जात में वो ला
शरीक है। अल्लाहू अल्लाहू या अल्लाह या अल्लाहू अल्लाहू या अल्लाह या रहमान। अल्लाहू अल्लाहू या अल्लाह या अल्लाहू अल्लाहू या अल्लाह या रहमान। अल्लाहू या अल्लाह या रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। और आज मॉर्निंग एट होम पे हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली मारूफ उस्ताद इमरान राहत अली ख़ान कवाल और उनकी टीम हमारे साथ है आज। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इमरान भाई आपको वेलकम भी करना चाहूँगी और उसके साथ साथ ये जानना चाहूँगी कि ये छोटा सा जो टिकी पैक बैठा हुआ है आपके जी। साथ, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ का मालिक, बड़ी शुक्रिया। छोटी उम्र पे इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ होना रेयर है, क्योंकि जब तक आवाज़ पक्की नहीं होती, जब गला पक्का नहीं होता जी तो यूजुअली लोग बच्चों को आगे नहीं आने। जी बिल्कुल ऐसे। इतनी सी उम्र पे माशाल्लाह। जी बस अल्लाह का शुक्र है। ये आपके साहबजादे हैं, हाँ जी मेरा बेटा इनकी है। उम्र क्या है? अभी माशाल्लाह ये 10 साल का होने वाला है। सदके जाऊँ। जी जी सही का है अबू ने, गलत का है? ठीक का है। अक्सर अबू उम्र भी भूल जाते हैं ना, एज भूल जाते हैं। 7 साल का है वो, बच्चा कहता है जी मैं 15 साल का हूँ। अबू क्या हो गया आपको? ये होता है, वैसे पहले होता था, अब नहीं होता जी, जी, था। ऐसे। सो हमारे साथ जुर्गाम अली हैं, जी इनके बेटे। देन ऑफ कोर्स इनकी बाकी की टीम, वो भी इनकी फैमिली ही है। जी, लेकिन बिल्कुल। जब हमारे पास छोटे सुपरस्टार होते हैं तो फिर बाकी सारे सुपरस्टार हमें ज़रा कम नज़र आते हैं। लेकिन ग़ुलाम अब्बास हमारे साथ हैं, असगर अली हमारे साथ हैं, मुनीर हुसैन हमारे साथ हैं, आज़म अली, अहमद अली, ताबिश अली, फरहान अली, रियाज हुसैन, सलामत अली, जीशान अली, फिर एक और रियाज हुसैन भी हमारे साथ, और उन हमारे साथ हैदर अली हैं, रशीद अहमद हैं एंड हम्माद। सबको वेलकम करेंगे शो पे और आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक जब इनको कह रहे हैं तो आपको भी जुम्मा मुबारक। और वही बात है कि व्यूअर्स, हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जुम्मे के रोज़ कहा जाता है कि एक लम्हा कोई ऐसा होता है, वैसे तो कबूलियत का लम्हा कोई भी हो सकता है व्यूअर्स, लेकिन ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जहाँ पे आपकी दिल से मांगी हुई दुआ, जायज़ ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होती हैं। तो व्यूअर्स, जब दुआ करें, दुआ के लिए हाथ उठाएं नमाज के बाद, तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात जो मुझे पिछले दिनों किसी ने कही, जो मैं आपको पास ऑन करना चाहूँगी, कि बड़ी दफ़ा हम मजाक में कुछ कमेंट्स ऐसे पास कर देते हैं कि हाँ जी अब तो मेरा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, या अब तो फ़लाँ चीज़ ही हो जाएगी, हाँ मैं तो बहुत ही, तो ये वाली चीज़ें कभी कभी, वो कहते हैं ना कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है, तो अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, और किसी की तरफ भी जब आपकी कोई सोच हो तो उसको भी पॉजिटिव रखें। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमें भी, हम सबको, हमारी पूरी टीम को, और स्पेशली हमारे छोटे टिकी पैक को आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। छोटी उम्र में एक बहुत बड़े काम को इसने शुरू किया है, अल्लाह इसको कामयाबी दे, आमीन, और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हमारी यही दुआ होती है कि अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी करे। पहले तो लड़कियों के लिए सिर्फ ये दुआ करते थे, तो अब लड़की लड़कियां सबके लिए हम यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला सबको एक अच्छा इंसान बनाए, और ये जो काम है जो रब की राह में ये बच्चा कर रहे हैं उसमें इसको अल्लाह ताला कामयाबी दे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक अलबत्ता क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, आज का टॉपिक आपको पता है, हज़ारों, हम बहुत बड़ी दफ़ा कहते हैं ख्वाब अधूरे सही ख्वाब सहारे तो हैं, या मैंने एक छोटा सा ख्वाब देखा, वो ख्वाब जो है रियलिटी बन गया। एक तो हम ख्वाब की बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि कोई ख्वाहिश, कोई ड्रीम, उसका आप ख्वाब देखें और आप उसको पूरा करें। फिर वो ख्वाब होते हैं जो एक्चुअल, जो जिनको रियल हम ड्रीम्स कहते हैं, जो हम सोते हुए हमें आते हैं, जिसमें डरावना ख्वाब भी होता है, जिसमें कोई ऐसा ख्वाब भी होता है जो आपको कोई इंडिकेशन दे रहा होता है कि ये चीज़ हो सकती है होने वाली, और फिर ऐसा ख्वाब भी होता है जो बड़े अच्छे ख्वाब होते हैं। अक्सर हमें ये नहीं समझ आती कि ये ख्वाब जो हमने देखा ये हमने क्यों देखा। अब ज़ाहिर माहिर नफ्सियात का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आप अगर कोई ख्वाब किसी के बारे में देखते हैं तो हो सकता है आपने उसके बारे में सोचा हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, या कोई मतलब आप किसी को मिस कर रहे हो। बुरा ख्वाब देखें तो आपने कोई बुरी मूवी देखी होगी। बट एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ख्वाब भी एक कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे आज, क्योंकि हमने सोचा कि ख्वाब आखिर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या चीज़, क्या ख्वाबों से हमें एक्चुअली इंडिकेशंस मिलती हैं, बुरे ख्वाब का क्या मतलब होता है, अच्छे ख्वाब का क्या मतलब होता है। और व्यूअर्स, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आज के शो में आप इन्वॉल्व होकर पूछ सकते हैं।
ये टॉपिक हमने इसलिए रखा क्योंकि बहुत से लोग हमें ये भी मैसेज करते हैं, मैंने ये ख्वाब देखा, आप ही किसी से पूछ के बता दें कि इसका मतलब क्या था। और स्पेशली व्यूअर्स, अगर कोई बुरा ख्वाब किसी अपने करीबी बंदे के बारे में, जैसे अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब के माँ बाप को, फैमिलीज़ को, सबको सलामत रखे, लाइक भाई के बारे में, बहन के बारे में, अम्मी के बारे में, अपने शोहर के बारे में, अपनी किसी फैमिली मेम्बर के बारे में, बच्चों के बारे में, तो लोग बहुत डर जाते हैं। अच्छा, उस बुरे ख्वाब के बाद हम ये ढूंढना कि शुरू कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर बुरा ख्वाब आए तो उसके बाद हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? कोई ख़ास चीज़ हमें पढ़नी चाहिए? क्या हमें उसके एवज़ कुछ करना चाहिए? जैसे कि लोग सदका भी देते हैं बहुत सी, बट प्रॉपर प्रोसीजर और तरीका क्या है, आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स हमारे इर्द गिर्द कॉन्स्टेंटली ख्वाब में ये, तो ख्वाब में वो, तो उसने ख्वाब देखा तो उसका मतलब ये था, हम फ़लाँ के पास गए, उसने हमें बताया कि हमने जो ये ख्वाब देखा है इसका ये मतलब है, फिर हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ जो है वो छत पे फेंक दे, फ़लाँ चीज़ दरख्त से बांध दे। अब देखिए, हर बंदे का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है और हम किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो सही प्रोसीजर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद जो जिस इंसान ने जैसे करना है वो उसकी अपनी मर्ज़ी, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ख्वाब से रिलेटेड सवाल, कंट्रोवर्सीज, जो भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट व्यूअर्स टॉपिक ख्वाब है, तो कॉल भी अगर आप करेंगे तो आपने कॉल करके ख्वाब से रिलेटेड ही हमारे स्कॉलर से सवाल करना है। हमारा आज अगर आपने हमसे रब्ता करना है, हमारे साथ डिस्कस करना है हमारा आज का टॉपिक, अपनी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाब, कभी आपने कोई ख्वाब देखा और बहुत डर गई या घबरा गई और फिर समझ नहीं आई कि क्या करें? ख्वाब बुरा तो नहीं, मैं तो समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो बहुत खूबसूरत ख्वाब था। एक्चुअली जब मेरे फादर की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो 9 साल पहले की बात है, और उस वक्त मैं बहुत रोती थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम सोने के बाद देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब ऐसा था कि रोते रोते जब मैं लेटी हुई थी ना, तो ना आंखें खुली थी ना बंद थी, उन पलकों के दरमियान में, उन भीगी हुई आंखों के साथ मैंने रोज़ा मुबारक की जालियाँ देखी। सुभान अल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि इतना हम गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला ने, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने सुकून देना था, बिल्कुल सुकून देना था। और मैं समझती हूँ कि उसके बाद से ऐसा सुकून आया कि मैंने फिर दोबारा उनके लिए रोया नहीं, सिर्फ दुआ की। बल्कि आपकी अगर इजाज़त हो तो जब हमें स्कॉलर्स ज्वाइन करेंगे तो हम पूछेंगे उनसे बिल्कुल कि इन चीज़ों का फिर क्या, ऑब्वियसली वो तो आपको देख के ही समझ आ जाती है कि बड़ी, बट ये इंडिकेशन किस चीज़ की होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स देखें, जो हम रैंडमली लोगों के पास चले जाते हैं कि आप बता दें और ये कर दें और वो कर दें, कुछ लोग ना इसको बिज़नेस भी बना लेते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फिर वो एक, जिस तरह एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जी हम ड्रीम कंसल्टेंट्स हैं, आप आएँ हमारे पास, हम आपको बताएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ऐसे लोग जो होते हैं ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, या आपको देखते हैं, आपको मिलते हैं, आपको गेज करते हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं, थोड़ी आपका अगला पिछला, आपको लगता है वो वैसे आपसे गप लगा रहे हैं उस मामले को शुरू करने से पहले, वो ना आपकी सिचुएशन समझ रहे होते हैं। फिर वो आपको अपना ख्वाब बताएं, आप उनको ख्वाब बताते हैं, जो चीज़ उनको लग रहा होता है कि आपकी टेंशन वाला एरिया है लाइफ में, उस चीज़ को वो टच करके बात करते हैं कि जी इसका मतलब असल में ये है। तो फिर इंसान बार बार जाना शुरू हो जाता है और वो फिर एक बिज़नेस के, मतलब एक गलत बिज़नेस, क्योंकि देखिए इससे आप किसी को कोई अच्छी सर्विस नहीं दे रहे। अक्सर लोग फिर मिसगाइड भी करते हैं जी, भाई असल में इसकी इंडिकेशन यहाँ पे जादू हुआ है, तो आप फ़लाँ चीज़ करें, तो आप ऐसे करें, और फ़लाँ के पीछे देखें। प्रॉपर मुस्तनिद स्कॉलर्स के पास जाएं, उन लोगों से गाइडेंस दें जो आपको गाइड करेंगे, ना कि आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। क्योंकि इंसान स्पेशली जब कोई, देखिए अच्छी चीज़ के लिए लोग कम ही जाते हैं पूछने के लिए, कोई बुरी चीज़ ही हो रही होती है तो इंसान जाता है पूछने के लिए, उस पर फिर आपको और डिस्टर्ब कर दिया जाता है और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स आज की गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, ताकि आगे अगर आपको कोई ऐसी परेशानी, कोई कंसर्न हो, तो आपको समझ तो आए ना कि किससे बात करनी है। जी व्यूअर्स, अब हम किचन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने आज बनाना क्या है। जी, रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो आज हम बना रहे हैं पाकिस्तान का एक बहुत फेमस स्ट्रीट फूड, जो कि है बन प्लस्तर। और कराची से चलते चलते ये लाहौर में भी अब बहुत फेमस हो गया है, लेकिन हम ये सिखाएंगे कि इसको आप घर पे हेल्दी तरीके से कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे शामी कबाब की तैयारी। उसके लिए चने की दाल 1 किलो, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 टुकड़ा 1 अदद, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच। आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह हम रेगुलर घर में हम शामी बनाते हैं, आपने चने की दाल
उसमें जो है वो आप एक प्याज चॉप करके ऐड कर दें, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दें, और ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं चिकन के साथ, इनको आप गला लें अच्छी तरह। और उसके बाद आप इनको कूटना चाहें तो कूट लें, चॉपर में चॉप करना चाहें तो वो कर लें, और शामीन क्या प्रिपेयर कर लें। उसके बाद हमने करनी है बन प्लस्तर के लिए तैयारी, जो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए तेल हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा, अंडे 8 से 12 अदद, बन हस्बे ज़रूरत, सलाद 1 कप, केचप 1 कप, मायोनीज़ 1 कप और ग्रीन सॉस 1 कप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शामी फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारे बन हैं उनको हम बटर के साथ या ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल है जो आप पसंद करते हैं उसके साथ आप उनको सेक के रख लें। और अच्छा, कुछ लोग देसी घी में सेक के रखते हैं और उसकी एक बड़ी वो मखसूस उसकी फिर बात उसका ही हो रहा टेस्ट आता है। जी। फिर इसीलिए मैंने कहा जो भी अवेलेबल है भाई देसी मक्खन में कर लें अगर देसी घी नहीं कर सकते। डेफिनेटली। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनके ऊपर जो है हमने शामी लगाना है, और साथ ग्रीन सॉस ये मैंने बनाई हुई है। सिंपली आप इमली का पल्प ले लें, उसमें धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, इनको अच्छी तरह पल्प के अंदर ही ग्राइंड कर लें आप, और इसकी एक लेयर लगाएंगे हम, उसके ऊपर सैलड रखेंगे, मायोनीज़ लगाएंगे, केचप लगाएंगे और उसको कवर करके सर्व करेंगे। अमेजिंग, थैंक यू। क्या ही बात है। और उसके अलावा वही वाली बात है ना, जो भी आपने चटनी डालनी है, जो भी डालना है, कुछ लोग हरी चटनी और इमली की चटनी सिर्फ डालते हैं। कराची में एक बड़ी ख़ास टमाटर टाइप की चटनी मिलती है, मुंह में पानी आ गया बात करते हुए, और वो सिर्फ प्याज डालते हैं अपने बन प्लस्तर में। कुछ लोग, मतलब इट डिपेंड्स जी। बट मुझे तो लाहौरी स्टाइल बड़ा पसंद है, जिसमें ऑमलेट भी होता है, शामी भी होता है, उसमें वो एक अजीब सा मिक्स सब्जियों का होता है, पता नहीं वो कितनी पुरानी और भूसी हुई होती हैं, बट उसका भी अपना ही एक मखसूस टेस्ट होता है। हम ज़रा मज़ीद और चटखोरे, बेहतर कर लेंगे उसको। सो दैट्स इट। दैट्स इट। ऑसम, वेरी वेरी सिंपल, बस थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है, बट व्यूअर्स मेहनत के बगैर ज़िंदगी तो वैसे ही नामुकम्मल है। ब्रेक की तरफ चलेंगे, हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट उस्ताद इमरान राहत अली खान कवाल, और उनका पूरा जो कुनबा है, उनका जो पूरा, वेल कुनबे से ज़्यादा फैमिली ही होते हैं ना। देखिए हमारे जो लोग, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनसे चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, वो भी हमारी फैमिली ही होते हैं। और बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल के होते हैं, और काम करने के लिए जब तक दिमाग के साथ दिल ना मैच करे तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ख्वाब की ताबीर, ख्वाब की इक़साम, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ ने, दो ऐसे लर्नेड लोगों ने, जिनसे हम कोई भी सवाल पूछना चाहें, चाहे ऑन एयर हो या ऑफ एयर भी कभी कॉल करके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमेशा हमें बड़े अच्छे अंदाज से और एग्जाम्पल्स के साथ गाइड करते हैं। वही वाली बात होती है ना व्यूअर्स के, अक्सर हम सवाल पूछते हैं, उसका हमें इतना जो है ना एकेडमिक जवाब दे दिया जाता है, इतना वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा जवाब दिया जाता है कि होता ही है कि अगले बंदे को समझ नहीं आती। सो आसान अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में हम ये आज अंडरस्टैंड करेंगे कि ख्वाब क्या है, ख्वाब की ताबीर, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट किस्म के ख्वाब होते हैं उनके क्या कॉन्टेक्स्ट होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। जैसे अगर बुरा ख्वाब आया हमें क्या करना चाहिए। कोई मशवरा दे देता है, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है अच्छा जी बकरा ज़िबा कर लो, उसकी सिरी अपने छत के ऊपर फेंक दो या उसको जला, मतलब बहुत सी वेरियस डिफरेंट चीज़ें कही जाती हैं। करना वही चाहिए जो मजहबी तौर पे करेक्ट हो और जो हमें गाइडेंस मिली हुई है कुरान और सुन्नत से। सो आइए बढ़ते हैं अपने ब्रिलियंट स्कॉलर्स की तरफ। हमारे साथ द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कौकब शहजाद साहिबा है, हमारी बहुत ही प्यारी और लाडली आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा शफात रसूल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं ख्वाब से। सबसे पहले तो लुग़वी मायने तो अपनी जगह होते हैं, और उसके साथ साथ एक्चुअली ख्वाब होता क्या है, ये क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपके इस सवाल से बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन जो हैं वो दूर होंगे। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। अगर हम अपने ब्रेन को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक शऊर और एक लाशऊर। इस वक्त कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, एंड देन एक सबकॉन्शियस भी होता है, लेकिन वो तो कॉन्शियस वो है जो इस वक्त हमारे साथ
जा रहे हैं, आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा पास्ट कल था, परसों था, उसमें जो कुछ होता है, लोगों के साथ मामलात होते हैं या हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, वो हमारे लाशोर में चला जाता है, सब कॉन्शियस में चला जाता है। सब कॉन्शियस के बारे में हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक स्टोर की तरह होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो मामलात होते हैं वो ब्रेन में एक स्टोर की तरह जमा होते चले जाते हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं कि जो हम बाज़-औक़ात अपने तौर पे भूल चुके होते हैं। अपने ख्वाबों को सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग इतना वसी है कि आइंस्टाइन के बारे में भी जब पढ़ा गया, देखा गया तो कहा गया कि उसने तो अपने दिमाग का काफ़ी हिस्सा भी इस्तेमाल ही नहीं किया था और उसको दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनाया। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को कॉन्शियस और सब कॉन्शियस अता की, और इसमें यही होता है कि जब हमें कोई ख्वाब आता है तो सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि 98% जो ख्वाब हमारे होते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस में जमा किए हुए मामलात होते हैं, ख़यालात होते हैं, लोगों का जो बिहेवियर है या हमारी ख्वाहिशात हैं, उस सूरत में हमें ख्वाब नज़र आते हैं। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत तो ख़त्म हो गई है, लेकिन लोगों को सच्चे ख्वाब आया करेंगे। तो ये जो सच्चे ख्वाब, वही तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि अब सच्चा ख्वाब कौन सा है और कौन सा हमारी कोई ख्वाहिश है जो पूरी होने अच्छा, ये कि नबियों को जो ख्वाब आते हैं वो तो सच्चे होते हैं 100%। वो तो अभी हम एग्जाम्पल बयान करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आए तो वो उनकी ताबीर थी। एक आम आदमी जो कॉमन मैन है, जिसको रोज़ कोई ना कोई ख्वाब आते हैं और डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, उसकी तो कोई परवाह ही नहीं करनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो बाईं तरफ थूक कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। वो बुरे ख्वाब हैं, वो तुम्हारे ज़हन से आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, हम सारे ख्वाबों का इनकार नहीं करते, कुछ लोगों को वाकई में सच्चे ख्वाब आते हैं, वे फ्यूचर की प्रेडिक्शन उनको आ जाती है कि ये होने वाला है। तो वो 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको मुस्तकबिल की झलक दिखा दी जाती है, और जो 2 या 3% 98% लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि या हमारे पेट के अंदर जो कुछ हुआ है उसके डाइजेशन में अमल होता है या दिमाग के अंदर होता है। तो ये ख्वाब जो हैं ये आम इंसान को होते हैं, इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। और व्यूअर्स, ये वाली बात भी अलामा साहब इसको प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कभी एक आपको कोई ऐसी इंडिकेशन या ख्वाब आ जाता है ऑलमोस्ट लाइक अल्लाह मियाँ आपको गाइड कर रहे हैं, या बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप मिन्नतें कर रहे होते हो कि अल्लाह ताला मुझे कोई इशारा दे दें, कुछ बता दें। कभी कभी हम बड़े बुरे किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती, और रब ताला हमें कोई ऐसी इंडिकेशन, वो तो वंस इन करोड़ ख्वाब आए तो उसमें से एक कोई हो गया। बट ये जो एक बिजनेस भी लोग बना लेते हैं ना, इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी एक बड़ी गलत चीज़ और है। जुगन मैंने देखा है कि लोग डराने के लिए और इस तरह की बातें करने के लिए लोगों को कहते हैं कि तुम ये करो, इतना सदका करो। अभी इस पे हम जाएंगे, अभी तो मैंने कहा पहले हम सारी टेक्निकल बातें कर लें, उसके बाद फिर जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको हमने किस तरह रोकना है और कैसे अपने आप को बचाना है उनसे। जी। तो सर अलामा साहब ये बताइए कि मतलब ख्वाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की 1400 साला तारीख़ में ख्वाब के हवाले से बहुत काम हुआ, तारीख़ इंसानियत में भी और तारीख़ नबूवत और रिसालत में भी। तारीख़ इंसानियत यानी इंसान तो अब तक सिर्फ़ यहीं तक पहुंचा है कि ये इंसान के सोचे हुए जो तसव्वुरात होते हैं वही मुतशक्कल होके एक हिस्सी शक्ल में बन के ख्वाब में आ जाते हैं, जिस तरह के फ़राइड के नज़रियात हैं। और ख्वाब के हवाले से अब तक जितनी तहकीक हुई है वो तहकीक अभी ऑब्ज़र्वेशन है, सुनी सुनाई बातें हैं, अभी वो साइंस नहीं बन सकी। बहुत सारे उलूम आज से सदियों पहले वो उलूम नहीं थे, साइंस नहीं थे, वो फ़लसफ़ा था, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता साइंस और इल्म के दायरे में दाखिल हो जाए तजर्बाती मामलात से गुज़रने के बाद। लेकिन ख्वाब और ख़याल अभी इंसानियत इसी में भटक रही है कि इसकी हकीकत क्या है। अब आइए तारीख़ नबूवत और रिसालत में। नबूवत और रिसालत कह लें या मज़हब कह लें, वो इंसान को अहद तफूलियत से उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया। अब इंसान 5000 साल के बाद अपने अहद शबाब पर है, तो इसमें भी उसे आज भी उसी तरह
नबूवत और रिसालत की रहनुमाई की ज़रूरत है जिस तरह के पहले थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों को 3 हिस्सों में तकसीम किया, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, अगर उनका नाम ना लिया जाए इस ख्वाबों के हवाले से तो ख्वाबों का मैदान मुकम्मल ही नहीं होता। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ इमाम इब्न सीरीन, ये 3 शख्सियात हैं, फ़राइद, इब्न सीरीन और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इन्होंने ख्वाब के हवाले से इंसानियत की बड़ी रहनुमाई की है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान नकल किया इमाम जाफ़र सादिक ने। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब 3 किस्म पर होते हैं। एक ख्वाब होते हैं बुशरा यानी बशारतें जो अल्लाह की तरफ से होती हैं, और दूसरे ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं, और तीसरे ख्वाब जो होता है वो इंसान की नफ्सियात या नफसानी या इंसान के अपने अंदर से होते हैं। अब उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की वजाहत आपने की है कि जब इंसान सोता है, इन्नल इबादा इज़ा नामू खरजत अरवाहुहुम इलस्समा, जब इंसान सोते हैं तो सोने के बाद उनकी रूहें आसमानों की तरफ जाती हैं। जब उनकी रूहें आसमानों तक पहुंच जाती हैं, फिर जो कुछ वो देखता है वो ख्वाब हकीकत होते हैं। अगर उसकी रूह जब सफ़र करते हुए अभी फ़िज़ा में रहती है तो वहाँ से जो कुछ वो देखता है, अंग्रेजी में कहते हैं इन लिम्बो, या उस फ़िज़ा में रहती है, तो उस सफ़र के दौरान जो कुछ रूह देखती है वो चीज़ें जो है तो उसको कहा गया अहलाम। और तीसरे जो इल्हाम ना होना, अहलाम, 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 और अलिफ वो मैं उसकी भी मैं थोड़ी सी अपनी वजाहत सॉरी कर देता हूँ। बचकाना चीज़ें आपसे पूछती रहूंगी सर बीच में। नहीं, आपको पता है कि मैं बहुत नालायक हूँ और मैं बेसिकली ये प्रोग्राम्स करती हूँ अपने आप को सिखाने के लिए, साथ में बाकी भी पहले जुमले से मैं समझ गया था कि आप चाहती हैं कि सवाल जितना मुश्किल हो उसको आसान करके रखा जाए, जी सर। और जवाब उससे भी आसान लफ्ज़ों में आवाम के लिए रखा जाए, क्योंकि सर पता है क्योंकि मसला तो हमने यही तो कन्फ्यूजन क्लियर करनी है। अगर हम अपने इल्मी और फ़लसफ़ियाना मूशगाफियों में उलझे रहेंगे तो हमारे देखने वाले हमसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। बेशक सर। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि जो ख्वाब हवा में देखे जाते हैं उनको कुरान ने कहा है बलकालू अदगास अहलाम, कि वो बिखरे हुए मुंतशिर एक ख्वाब होते हैं। ऐसे रूह जा रही है, कभी कुछ देखा उसने, कभी कुछ देखा, कभी कुछ देखा। आप ख्वाबों में अक्सर लोग देखते हैं कि अभी मैं पानी में, अभी जहाज़ में, अभी जहाज़ से मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, रेस्टोरेंट से घर पहुँच गया हूँ। ऐसे छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, उसके टोटके फरमाया कि इस ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, एक अर्रोया और एक अहलाम। रोया के बारे में फरमाया कि ये सच्चे होते हैं, इनकी ताबीर, आपने कहा ना किसी की ताबीर होती है किसी की नहीं होती, वो जब आप डेफिनेशन करेंगे ना ख्वाब के और ख्वाब को बयान करेंगी कि रोया जो होता है कुरान पाक ने उसको कहा लगा सदक़ल्लाहु रसूलहु रोया बिल हक़, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं एहराम बांध के तवाफ़ कर रहा हूँ मस्जिद हरम का। तो हज़ूर सल्लल्लाहु सुबह उठे, आपने फरमाया कि चलो चलते हैं। तो वो सहाबा ने वो सफ़र जो किया था वो ख्वाब पर किया था। और उसके साथ एक अहलाम है, मसलन वो जो बादशाह ने देखा था कि मैंने 10 गायें देखी हैं जो बहुत ताकतवर हैं और 10 कमज़ोर गायें को वो खा रही हैं। जब उसने अपने लोगों के सामने रखा, उन्होंने कहा कि बलकालु अदगास व अहलाम, बादशाह इन ख्वाबों को कोई ताबीर नहीं है। फिर हज़रत यूसुफ़ से जेल में पूछा गया, फिर आपने उसका जवाब दिया, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ के बारे में कुरान कहता है वग़ज़ालिका, सबके जो ऐसे इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं जो कॉमनली लोग नहीं जानते, हम वो भी आपसे ये एक आयत इसका तर्जमा वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, कि हर पैगम्बर की कुछ न कुछ ख़वास हैं। मेरे यूसुफ़ के ख़वास ये हैं कि मैंने इसे इल्म ख्वाब अता फरमाया है और उसकी ताबीरात बताने का तरीका बताया है। यानी कुरान ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है ख्वाबों को, मगर साथ उसके साथ उसकी डिवीज़न कर दी है, उसकी तकसीम कर दी है कि कौन सा ख्वाब उसकी ताबीर है, कौन सा ख्वाब उसकी ताबीर नहीं। और अगर मुंतशिर ख्वाब हैं तो फरमाया उसके तो ताबीर पूछो ही ना, और अगर डरौने ख्वाब हों वो शैतान की तरफ से होते हैं तो फिर फरमाया उसके लिए कि तुम उसको किसी से बयान ही ना करो और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ला हौल पढ़ के थूक दिया करो, उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, जो रोया सालिहा है। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, देखें कभी कभी मुझे, क्योंकि व्हेन आई वाज यंगर मुझे बहुत डराने और मुझे बहुत ख्वाब आते थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अब मुझे ख्वाब नहीं आते, एक्चुअली नहीं आते, और मुझे अपना बड़ा अजीब अब नॉर्मल सा लगता है, क्योंकि जिस भी बंदे से बात करो कहता है हाँ क्या मतलब, तो ख्वाब ही नहीं आते। मुझे अरसा हो गया, लाइक सालों गुजर गए हैं कि मुझे ख्वाब नहीं आते। लाइक मैं सोती हूँ और उठती हूँ और मैं, होता है ना कि कोई रिमेम्बरेंस होती है, लेकिन अब
ख्वाब नहीं आते। छोटी होती थी तो ऑब्वियसली डरी सहमी हुई, ज़ाहिर बंदा माँ से या बाप से या किसी से जाके तो बात करता है। और मैं आपको बता नहीं सकती ऐसे ऐसे ख्वाब आते थे, अल्लाह माफ़ी दे, तो बस तखवार के फैमिली में किसी की डेथ हो गई और वो पूरी जो फौतगी हो रही है, मतलब वो जो मर रहा है इंसान, वो मेरे सामने मर रहा है और वो पूरी वाकया हाँ, मेरे होता सामने। है, ये बाज़ ऐसे होता है। और कि मैं इसीलिए किसी का नाम लेके नहीं बात करी, बट मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे कंधे खिंच रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम था। टिल आई वॉज इन माई mid-20s मुझे इतने अजीबोगरीब और डरावने और अपनों के बारे में आते थे, घर वालों के बारे में। और ज़ाहिर जब बंदा यंग होता है, अब पता चला ना कि आगे आपने बोलना नहीं है तो अब ख्वाब ही नहीं आते। यंग Strong लोग तो nerves आपको हो गए। पता है कि वो जब बोलना बता देते छोड़ हैं। अच्छा, देंगे उसमें तो- ये भी है कि अगर आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो आप अल्लाह ताला से ये कहें कि या अल्लाह मुझे इस तरह, मेरी बहन के साथ भी यही मसला है, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझ पे करम करो और मुझे इस तरह के बुरे ख्वाब ना आया करें, तो वो वाकई ख़त्म हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इनको रोकने का अगर कोई है कि मतलब अगर किसी को बुरे ख्वाब आ रहे, ये भी हमने डिस्कस करना है ना। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हम एक 360 डिग्री डिस्कशन करें। जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, हम लोगों का पर्सनली, देखिए सबसे पहले तो इंसान को अपनी ज़ात से शुरू करना है, और अपनी ज़ात से शुरू करते हैं तो आपने उन गाइड्स या जो वो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, जो नबी करीम पैगंबर हैं, हैं, पैगंबर रसूल हैं, ये हैं, सारे लोग हैं, उनसे सहाबा गाइडेंस किराम, ली, बिल्कुल। अपनी ज़ात की बात की, एंड फिर जो लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त है हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमारे पैगंबरों के जो वाक़यात हैं कुछ उन पे हम नज़र डालेंगे। फिर मैं आपसे स्पेसिफ़िक सवाल भी पूछना चाहूँगी, जैसे हमारी शेफ़ ने भी अपना एक पर्सनल वाक़या शेयर किया। उनकी फ़ादर के डेथ के बाद बड़ी अपसेट थी, तो उन्होंने एक सर्टन चीज़ देखी और वो इतनी खूबसूरत बात है कि मैं चाहूँगी कि उस पर आप हमें क्लैरिटी दें कि इसका मतलब क्या था। क्योंकि देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको बाकायदा लगता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी ओके, फिक्र ना करो, क्योंकि आप और किसी से संभलते ही नहीं हैं। और वो रब भी है जो हमें संभालता एक हल्की सी इंडिकेशन दे के भी, कभी कभी एक हवा का झोंका भी आता है और आपको एकदम से महसूस होता है कि जैसे किसी ने आपको कहा इट्स ओके, रिलैक्स। तो इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। अब हम बढ़ेंगे नात शरीफ की तरफ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ।
हर कोई है तेरा मोहताज मदीने वाले, हर कोई है तेरा मोहताज मदीने वाले। सबसे अफजल है नबी, नबियों में अफजल है रसूल, सबसे अफजल है नबी, नबियों में अफजल है रसूल। तू रसूलों का है महाराज मदीने वाले, आलम है सरकारे दो आलम है सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम, सरकारे दो तूफान में तरती ना कभी नूह की कश्ती, कर उस पे ना लिखा होता दो आलम है सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम, सरकारे दो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दो आलम है सरकारे दो सरकारे दो आलम, रहमतें आम है जमाने में, रहमतों का कोई हिसाब नहीं, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरा कौनैन में जवाब नहीं। सरकार दो सरकार दो आलम का हो चेहरा, जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा जो खुदा से था, मांगा जो खुदा से था, पड़ा था मेरे आगे, मांगा जो खुदा से था, पड़ा था मेरे आगे, मांगा जो खुदा से था, पड़ा था मेरे आगे। सरकारे सुल्ताने मदीना से मिली भीख है जब से, सुल्तान मदीना से मिली भीख है जब से, तो क्या हुआ? सुल्तान भी रख देते हैं, सुल्तान भी रख देते हैं कासा मेरे आगे, सुल्तान भी रख देते हैं कासा मेरे आगे, रखी जो लकीरें तकाज़ा मेरे आगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत नात शरीफ पेश की उस्ताद इमरान राहत अली ख़ान कवाल और उनकी पूरी जो टीम है, उनके जो हमनवा बुलाते हैं ना, जी, जो जी, पहली हमनवा। टर्म होती थी ना, हाँ जी, हाँ जी। अब अजीबोगरीब किस्म की टर्म्स आ गई, लेकिन मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है टर्म हमनवा।
हम बात करें ख्वाब की। असल में हम नॉर्मली इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स पे बात करते हैं ना, आज ज़रा लाइट से टॉपिक पे बात करें और ऐसी चीज़ पे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो जाएंगी। कौकब शहजाद साहिबा एंड अलामा शफात रसूल हमारे साथ हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ के जिसकी तरफ हमने इंडिकेशन भी दी। पैगंबरों की बहुत सी डिफरेंट ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी स्टोरीज़ हैं, मैं चाहूँगी कि कुछ उन पे भी हम ज़रा नज़र डालें और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पहले ख्वाब की जो पता चलता है, वैसे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र गुज़रा है और उनका ज़िक्र इस तरह से है कि उन्होंने ख्वाब में देखा, छोटे बच्चे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके फ़ादर थे वो ये समझते थे कि मैं नबी हूँ और यूसुफ़ भी नबी बनेगा बड़ा होके। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, और उनके 12 बेटे थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और एक चाँद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने अब्बा जान से, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, नबी थे, जाकर कहा कि अब्बा जान मैंने ये ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, एक चाँद और एक सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब ने कहा कि तुम नबी बनने वाले हो और तुम्हारा ये ख्वाब बिल्कुल सच्चा है, लेकिन तुम इसका ज़िक्र अपने भाइयों से ना करना। तो उन्होंने ये किया, लेकिन भाइयों ने अपनी दुश्मनी फिर भी पूरी कर ली। वो खैर डिटेल की बात है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उनके भाई उनके पास राशन के लिए आए, कहत पड़ गया था, कहीं खाने की चीज़ें नहीं थी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी तदबीर और हिकमत के साथ सब चीज़ें 7 साल के लिए स्टोर कर ली थी कि 7 साल कहत के आएंगे, लोगों के पास कुछ नहीं होगा। फिर जब उनके भाई भी केनान से आए राशन लेने के लिए, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया मगर ज़िक्र नहीं किया। फिर अपने भाई बिन्यामीन को मंगवाया कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इसलिए दूंगा राशन के तुम अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। अच्छा, फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब डिस्क्लोज़ किया अपने भाइयों को कि तुम्हें पता है यूसुफ़ के साथ तुमने क्या किया था, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम यूसुफ़ हो, क्योंकि बड़े हो गए थे ना, शक्ल बदल गई, रंग बदल गया, तो अच्छा तुम यूसुफ़ हो। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अब्बा जान अम्मी को और फैमिली को लेकर आओ, मैं उनको यहाँ पर आबाद करूँगा, मिस्र के अंदर आबाद करूँगा। तो जब उनके फ़ादर, भाई, कबीले की ख़वातीन, ये सब लोग आ गए, तो भाइयों ने, माँ ने और बाप ने हज़रत यूसुफ़ को सजदा किया, क्योंकि मिस्र में उस वक्त सजदा इबादत का नहीं होता था, ताज़ीम का होता था कि आप बहुत बड़े हैं, हम आपको ताज़ीमन करते हैं। जी, क्लियर सजदा करना बहुत इबादत ज़रूरी है, क्योंकि सजदा आपने सिर्फ रब ताला के साथ, रब ताला, और अब तो मना है ना, अब तो ताज़ीमन भी मना है कि आप किसी को बट सजदा उस नहीं वक्त करेंगे। वो वक्त उस होता ज़माने में बादशाहों को जिस किया तरह जैसे जाए। आपा कुछ बहुत सी जगहों में अभी भी होता है कि जैसे ही आते हैं तुम हाथ चूमते हैं या आपने पीठ नहीं करनी, तो ये रिवायती ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, ये हाँ, लेकिन आप कल्चरल चीज़ें होती हैं, सजदा ये नहीं, मसला नहीं होता। हाँ, सजदा आपको आप कहीं कर भी नहीं सकते। करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जब वो आए तो फिर 11 भाइयों ने और एक माँ और एक बाप ने जब सजदा किया तो चांद हज़रत सितारे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान ये मेरे ख्वाब की ताबीर थी, क्या जो मैंने बचपन में देखा था, 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज, आज इतनी मुश्किलात देखने के बाद मैं जिस मुकाम पर अल्लाह ताला ने मुझे फ़ज़ल से पहुंचाया, तो वो ख्वाब जो मैंने बचपन में देखा था ये आज उसकी ताबीर है। तो बात इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, और वो तो कहने का मतलब ये है कि नबियों के ख्वाब तो सच्चे होते थे और वो वही का ज़रिया होते हैं। नबियों के ख्वाब, जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबियों के पास पैगाम लाया करते थे, इसी तरह बाज़ औक़ात नबियों को ख्वाब आते थे। अभी जैसे इन्होंने बात की कि अल्लाह ताला ने जब उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ये कहा कि मेंढे की जगह कुर्बानी दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इसका सिंबल, इब्राहीम की ख्वाब का सिंबल ये था कि तुम इस्माईल को खाना काबा को आबाद करने की ड्यूटी लगाओ। तो बात वही है कि हम नबियों के तो 100% दुरुस्त होते हैं, और उसके बाद कुछ लोग हैं जिनके ख्वाब ठीक होते हैं, लेकिन उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। जी, अभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाबों की बात हुई, ख्वाब की बात हुई कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था, हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल कद जअलहा रब्बी हक़्क़ा वक़द अहसन बी, कि जब वो भाई झुक गए और साथ वालिद और वालदा झुके, तो रब के फ़रिश्ते ने सदा थी
कि ए मूसा, ए यूसुफ, जो तुमने ख्वाब देखा था अपने बचपन में, ये इनके झुके हुए सरों से उसकी ताबीर देख लो। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैंने देखा कि सूरज और चाँद मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। इन्नी रआई तो अहदा आशरा कौकबा वशम्स वल कमर रआई तो हम ली साजिदीन, कि मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो इस मकाम तक पहुँचे, वो भी एक ख्वाब है। यानी ख्वाब, उसको अब ख्वाब कह के मुस्तरद नहीं कर सकते। आपने अभी वक्फे से पहले कहा कि मैं बड़े ख्वाब देखती थी, तो इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो फिर ख्वाब देखना छोड़ देता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ की मेहनत तक पहुंचाने वाले उसके बचपन के ख्वाब ही होते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, लेकिन देखिए मैंने एक ख्वाब होते हैं देखा, ख्वाब जो मैंने- आप जागते हुए देखते हैं, और नहीं। एक वो ख्वाब होता है जो आप सोते हुए सोते हुए देखते हैं देखते ना। हैं। तो जो अच्छा। कॉन्शियस ख्वाब देखते हैं वो तो सर मैं अभी भी करोड़ देखती हूँ। अब आप एक्सपर्ट हो गई हैं, लोग नींद के हालत में देखते हैं, आप नींद में भी देखती ठीक हैं, है, जागते भी जागते हुए देखती हैं। ख्वाब। लेकिन जो इंसान जागते हुए ख्वाब देखता है, उसकी तायीद इंसान की सोए ख्वाबों से होती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके। अब आइए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो इस मनसब तक पहुँचे, पहले वज़ीर खुराक बने, फिर वज़ीर आज़म बने, और इसी ओहदे पर रहे आप। अब जेल में थे आप ज़ुलेखा की वजह से। जब वहाँ जेल में थे तो वहाँ दो साथी आ गए। उन्होंने कहा कि यूसुफ, हमें लगता है कि हम तो ये देखते हैं कि तू बड़ा नेक आदमी है। उन्होंने कहा क्या पूछना क्या है तुमने? उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब देखा और है। जेल में भी चले गए। ये बात बता रहे हैं कि वो कितनी मुश्किलात एक नबी को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए बर्दाश्त मैंने करनी कहा है। कि वो ज़ुलेखा के किस्से के, क्योंकि अब अगर उसकी तरफ जाएँ तो वो क्योंकि ख्वाब नहीं है, बहुत लंबा है। तो वो एक बड़ा लंबा वाक़या है। मैं क्योंकि हमने फोकस करना है ख्वाब पर। तो वो दोनों साथी है, कहने लगे कि यूसुफ, हमने तुझे अच्छा लग रहा है, तू नेक आदमी है, हमें कुछ ताबीर बता। अब कुरान ने यहाँ ये भी तय कर दिया है कि हर बंदे से ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी आपने। अगर आप हर बाबे से जाके ताबीर ख्वाबों की पूछना शुरू कर देंगे तो फिर सारी उम्र ख्वाबों की ताबीरों के पीछे ही पड़े रहेंगे आप। फिर आपकी और जान नहीं उसके छूटेगी, और फिर बात ये आप कि फिर साइको हो जाएंगे, फिर आप बिल्कुल। नफ्सियाती हो जाएंगे। लिहाजा ख्वाब पूछने से पहले भी देख लो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस पर हमारी रहनुमाई की, हम आगे जाके इस पर भी बात करेंगे। तो आपसे उन्होंने कहा कि भाई हमें ख्वाब, फरमाया क्या ख्वाब देखे? कहते हैं ना, सवाल वो पूछो जिसका जवाब बर्दाश्त कर सकते हो, जी जो हाँ। हजम कर सकते हो। ये ना हो कि आपको जवाब मिले आप तो तो आप कहें कि philosopher ये बन क्या गए। कह दिया। सो सोच समझ के पूछें। किसी भी अगर किसी ख्वाब की ताबीर पूछनी भी है और किसी मुस्तनिद बंदे से भी पूछ रहे हैं तो पूछने से पहले 10 दफ़ा सोच लें। नहीं, किसी जो शराइत बयान की गई है ना ख्वाब जिनसे पूछना है, उनसे तो पूछने के लिए आपको किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात की है कि जो बेइल्म जाहिल बाबे जिन्होंने रूहानियत को, तसव्वुफ़ को अपनी रोटी का ज़रिया बनाया होगा ना, वो जब परेशान ख्वाब देखते हैं, उनकी गलत ताबीरें बता के उनकी जेबें खाली करते हैं। एग्जैक्टली यही बात वो- शुरू में हाँ, बिल्कुल मैंने वो, आपके जी सामने हाँ। कही। हाँ। आपने बड़ा जामे इंट्रो दिया है, इंशाल्लाह हम उस पर बात करते रहेंगे। अब हम आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा क्या ख्वाब देखा है? उसने कहा जी मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ना वो निकाल रहा हूँ, जूस निकाल के ना वो कर रहा हूँ मैं फ्रूट से, अंगूर का जूस निकाल रहा हूँ। दूसरे ने कहा तुमने क्या ख्वाब? उन्होंने कहा जी मैंने ख्वाब देखा है मेरे सर पर रोटियों का एक है पड़ा होगा और मैं रोटियां लेके जा रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा और सोचने के बाद उन्हें फरमाया कि ये जो तू जूस निकाल रहा था ना, तो ये तू शख्स तू रिहाई पाएगा और तरक्की करते करते तू अजीज़ मिस्र का मुशीर बन जाएगा, मुसाहिब बन जाएगा, साथी बन जाएगा। अच्छा, दूसरे से आपने फरमाया कि तुझे फांसी हो जाएगी और तेरा सर फांसी के फंदे पर लटका रहेगा और उससे परिंदे गोश्त नोच नोच के खाएंगे। अब एक ख्वाब इतना, उसकी ताबीर अच्छी, दूसरे की ऐसी ताबीर, तो दोनों हंस पड़े। क्योंकि उसको ये नहीं था कि मैं कहाँ रिहा होता, कहाँ मैंने जाके मुशीर बनना है अजीज़ मिस्र का। उसको ये था कि मुझे रिहाई हो जानी है। उसने कहा जी ये ख्वाब तुमने बता दिए। लेकिन उसके बाद वो हंस के जब जाने लगे तो कुरान कहता है क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीह तस्तफ़्तियान, ये ख्वाबों की ताबीर मेरे पैगम्बर ने बताई है, जो ज़ुबान से निकल गया वही होगा। अब वो दोनों वक्त आने पर वही कुछ हुआ, एक को फांसी लग गई और एक रिहा होकर बादशाह का मुशीर और मुसाहिब बन गया। वहाँ बैठे हुए जब दरबार लगा, ख्वाब की बात आई कि मैंने ख्वाब देखा है बादशाह के। अब ये ख्वाब की बात है, मैं सिर्फ ख्वाबों पर फोकस करूँगा। बादशाह ने कहा कि मैंने देखा है कि 10 गायें हैं, 7 गायें हैं, वो 7 गायें कमज़ोर को वो खा रही हैं। तो उन्होंने कहा बादशाह छोड़ें ऐसे ख्वाबों को, ऐसे आते रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, बादशाह इतनी रियासत है, इतने मामलात हैं, तो आपको वैसे। उन्होंने कहा नहीं। एक शख्स बैठा था, वो जेल वाला साथी, उसने कहा बादशाह मैं तो ये ताबीर बताता हूँ लेकिन मुझे 5 मिनट दीजिए। वो गायब भागता जेल खाने में गया, यूसुफ से ख्वाब पूछ के आ गया। आपने फरमाया कि मैंने तुझे कहा था उस वक़्त कि जब बादशाह के करीब जाना तो कहना कि एक बेकसूर जेल में, मेरा जिक्र किया था? कहने के नहीं।
फरमाया मैं तुझे ख्वाबों की ताबीर बता देता हूँ, लेकिन बादशाह से जिक्र ज़रूर करना कि एक बेकसूर बेगुनाह बंदा जेल में पड़ रहा है। और 7 साल जेल में रहे आप वहाँ पर। उसके बाद जब वो वहाँ भागता हुआ गया, इसी तरह जब भी उसको कोई ख्वाबों की ज़रूरत पड़ती ना, वो जेल खाने की तरफ भागता। बादशाह ने पूछा कि जेल खाने में क्या ख्वाबों की ताबीर है, तू जाके पूछाता है। फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। फिर बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहा करा के अपने दरबार में बैठा लिया। तो ये ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई कि 7 साल खुशहाली के हैं और 7 साल कहत के हैं। अच्छा, अब वो ऐसे ही हुआ। उन दिनों में जब कहत आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो वज़ीर खुराक थे। ये इतना ईमान अफरोज़ नुक्ता है, मैं आपके सामने आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से अपने सामीन को देना चाहता हूँ, नाजरीन को। तो बादशाह ने कहा, यूसुफ तुम वज़ीर खुराक हो, अब 7 साल कहत के आ रहे हैं, ये राशन तो काफ़ी नहीं होगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह अपने दरबार में दरमियान वाली कुर्सी में मुझे बिठा दो और एक दरवाजे से भूखों को ले आओ, दूसरे से निकाल दो, और मैं अपने चेहरे से पर्दा हटाऊँगा। तो अहादीस मुबारका में है कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता था एक मरतबा, 3 माह के लिए उसकी भूख और प्यास ख़त्म हो जाती थी। ये हज़रत यूसुफ के हुस्न व जमाल जो था। आपको 2 मोइज़े अल्लाह ने दिए थे। एक मोइज़ा ये कि आपके पास ताबीर और रोया का इल्म था, और दूसरा मोइज़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये हुस्न व जमाल था। तो वाकई ऐसा हुआ कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता था, गुजरता था, उसकी भूख और प्यास ख़त्म हो जाती थी। ये अल्लाह की तरफ से। अब आप देखिए, हौज़ कौसर में पानी का एक जाम पीने वाला शख्स, उसकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और उसकी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह ताला पानी में तासीर रख दे या हुस्न व जमाल में तासीर रख दे। और आजकल ऐसी बीमारियां हमारे सामने मौजूद हैं कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो जितना पानी पीते उनके प्यास ही नहीं बुझती, जितना खाना खाते उनके भूख ही नहीं ख़त्म होती। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है। अल्लाह ने वो पानी की प्यास बुझाने वाली तासीर ख़त्म कर दी, रोटी की भूख पहुँचाने वाली तासीर मिटा दी। अल्लाह ताला जिस चीज़ में चाहे, जब चाहे, जो चाहे असर पैदा फरमा दे। क्या बात। यहाँ पे हम कलाम की तरफ पढ़ते हैं। अब पैगम्बरों की बात हो रही है तो पैगम्बरों के सरदार की तरफ पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, नाते रसूल मकबूल सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह, अलैहि सुभान वसल्लम। अल्लाह। सरकार संभाले, सरकार संभाले तो मेरी बात बनेगी। सरकार संभाले तो मेरी बात बनेगी। बात बनेगी। सरकार संभाले तो मेरी बात बनेगी। सरकार संभाले तो मेरी बात बनेगी। सरकार संभाले, सरकार संभाले, सरकार संभाले तो मेरी बात बनेगी। कदमों से लगा ले, कदमों से लगा ले तो मेरी बात बनेगी। कदमों से लगा ले तो मेरी बात बनेगी। कदमों से लगा ले तो मेरी बात बनेगी।
कासालिए दहलीज़े दहलीज़े पैगंबर पे खड़ा हूँ कासालिए दहलीज़े पैगंबर पे खड़ा हूँ वो भीख जो डाले वो भीख जो डाले तो मेरी बात बने तेरी निगाह ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरी निगाह ने दिल पाए माल कर डाले तेरी निगाह ने हबशी बिलाल कर डाले वो भीख जो डाले तो मेरी मैं सैयदा ज़हरा का तुझे देता हूँ वास्ता का देता हूँ वास्ता मैं सैयदा ज़हरा का देता हूँ वास्ता अब लाज निभा ले तो मेरी बात बनेगी अब लाज निभाए रे दारी पारे गा मा बदा मा गा रे सा अब लाज निभाए तो मेरी बात बनेगी तो मेरी बात बनेगी मेरी बात बनेगी वो जो कर दे इशारा बात बनेगी तो मेरी बात बनेगी मेरी बात बनेगी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम उस स्टेज पे अपने शो के जहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू को रैप अप भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वादा किया था शुरू में हमारे साथ, एक ख्वाब शेयर किया था हमारी शेफ़ ने भी, तो उन पे भी नज़र डालते हैं और ये भी जान लेते हैं कि क्या सब कुछ तैयार है किचन में। हाँ जी, किचन के हालात किचन के हालात बन प्लस्तर बिल्कुल रेडी है। और आप शेफ़ के हालात शेफ़ के हालात बस आपसे एक ख्वाब शेयर किया था। आज से 9 साल पहले की बात है, मेरे वालिद मोहतरम जब फोत हुए तो एक नेचुरल चीज़ है कि मैं भी बहुत रोती थी, और जब मैं घर के कामों से फारिग होकर लेटी और इसी तरह मुझे याद आया और मैं दोबारा उसी कैफियत में थी, तो मैंने देखा कि मतलब मैं ना सो रही थी ना मैं जाग रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने बाकायदा तौर पे रोज़ा मुबारक की जालियाँ देखी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे बताएं इसके बारे में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भैया कि इंसान बहुत अपसेट होता है और बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, और इंसान जो बिल्कुल इनिशियली हमने जब बात शुरू की तो मैंने कहा तो आपको एक
मतलब आपको किसी से सुकून नहीं मिल रहा होता किसी के कुछ कहने से, और वो जो एक जो रोना है रुक ही नहीं रहा होता, ऐसे लगता है जैसे आपका कलीजा फट जाएगा। तो फिर ऐसी एक सिचुएशन हो तो इसका मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं पूछ रही कि वो जालियाँ देखने का मतलब, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो तो हम जाहिर है कैसे कि आपकी बड़ी जज्बाती कैफियत थी उस वक्त के दुनिया का सबसे महबूब इंसान जो आपकी नज़र में था वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उसमें अल्लाह ताला ने आपको एक तसल्ली दी, एक आपको अल्लाह ताला ने प्यार से ये बताया कि आपके जो वालिद हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे पर होंगे और उनकी बख्शिश होगी, तो आपका दिल जो है वो उनके बारे में ठंडा रहे। तो जैसे माँ बाप के लिए अल्लाह ताला ने ये बात कही कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ए अल्लाह ताला मेरे माँ बाप पर उस तरह रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला। तो अब आप टीवी के हवाले से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस्लाम में एक बहुत बड़ी चीज़ है सदका जारिया। तो सदका जारिया के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जारिया अगर कोई बाप अपने औलाद की बड़ी अच्छी तरबियत करता है तो वो जब तक इस दुनिया में औलाद रहेगी बाप के अकाउंट में अजर जाता रहेगा। और इसी तरीके अब से शर्त ये है कि आप अच्छे काम करते रहें। हाँ, सदका जारिया तभी बनेगा ना कि आपके वालिदैन ने जो आपको सिखाया आप उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये इस तरह का ख्वाब जो है वो मैं तो ये समझती हूँ कि जब आपका दिल बहुत दुखी होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सपोर्ट आती है आपको, और वही बात हम सहारा कर रहे थे ना। हाँ, वो एक सहारा सा मिल जाता है। तो उसमें खुशखबरी है आपके लिए, परेशान होने की बात नहीं, और ये कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत ऊंचे मुकाम में इंशाल्लाह जगह देनी है। अल्लाह ताला हमें भी सलाहियत अता फरमाए कि अल्लाह ताला हम भी अच्छे कामों को करें। लेकिन आपा हमने कभी चीज़ की, हमने पूछा एक सवाल, मैं अब इसकी तरफ भी जाना चाहती हूँ। देखिए मासूमियत में तो इंसान हज़ार सवाल कर जाता है और बंदे को पता भी नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बचपन में जब ख्वाब आता था जाके मामा से या नानों से या किसी ना किसी को जाके चिमट जाती थी क्योंकि मैं घबरा जाती थी। जब बुरा ख्वाब होता है और अच्छा ख्वाब होता है तो तब भी बंदे का दिल चाहता है पता है मुझे क्या ख्वाब आया। अच्छा ये भी होता है कि आप किसी के बारे में ख्वाब देखते हैं, कोई अच्छा ख्वाब देखते हैं और फिर आप उनको फ़ोन करके बताते हैं। जैसे मुझे किसी ने एक दफ़ा फ़ोन करके बताया कि मैं आई नेवर फॉरगेट, एयरफोर्स में उनके हस्बैंड होते हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहती है जुगन मुझे तुम्हारे बारे में बड़ा प्यारा ख्वाब आया। मुझे ख्वाब आया कि सामने खाना काबा है और खाना काबा के बिल्कुल सामने आप, अब मैंने सजदा किया है और जब मैंने सजदा से अपना सर उठाया ना और सलाम फेरा है, तो जब मैंने अपना फ़ाइनल सलाम फेरा है तो मैंने आँख खोली है तो आप मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जुगन, मैंने आपको बताया। तो ये बताइए कि ख्वाब बताना और मतलब अपने पर्सनल ख्वाब को बताना या किसी को फ़ोन करके बताना मैंने आपके बारे में ख्वाब देना, क्या ये ठीक है? जहाँ तक ख्वाब बताने की बात है शरई तौर पर इसकी कोई ममानियत नहीं है। मानिए ठीक है, ख्वाब बताना चाहिए लेकिन पहले उसकी ताबीर पूछ लेनी चाहिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ला तक़ुस्सुर रुया अला गैरिन खलल हसद वल बग़्य, कि अपने ख्वाब बयान न करो किसी पर भी मगर उस शख्स को बयान करो कि जिसके दिल में तुम्हारा हसद और तुम्हारी नफ़रत ना हो। बहुत अच्छी बात ये बात, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया कि जो ख्वाब की पहली ताबीर जो भी ज़ुबान से निकालेगा अल्लाह वैसे फ़ैसला फरमा देता है। इसलिए आपने अगर किसी से ख्वाब पूछना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान और सुन्नत के अम्बिया और सालिहीन के सारे ख्वाबों का इल्म रखता हो। दूसरी बात उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी हो, आपको गाइड करना चाहता हो। और तीसरी बात उसके लिए ये है कि वो आपके हालात से बाखबर हो, उसको बताएं। ये नहीं कि आप रहते लाहौर में और ख्वाब पूछने के लिए आप कराची टेलीफ़ोन करें कि जी वो ख्वाब बताता है, ऐसे नहीं होता। अब आप देखिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास दो शख्स आए, ख्वाब एक जैसा बयान किया। एक ने कहा कि जी मैं अज़ान दे रहा था, आपने फरमाया कि तू हज करेगा। दूसरा आया, उसने पूछा, कुछ दिनों के बाद शागिर्द बैठे हुए थे, उसने पूछा कि मैं अज़ान दे रहा था, आपने फरमाया कि तू जेल जाएगा। अब वो शागिर्द परेशान हो गए कि ख्वाब एक है, हजूर आपने ताबीरें दो फरमाई हैं। फरमाया जो पहला शख्स था वो सौम व सलात का पाबंद था, नेक था, अच्छा था, इसलिए मैंने उसको भी बताया कि कुरान पाक में ना वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज कि ए इब्राहीम अब काबा बनाने के बाद आज़ान दो। आज़ान अरबी का माना होता है ऐलान करो कि लोगों आओ हज की तरफ आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जितने लोगों ने आलम अरवाह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा होगा वो मरने से पहले हज ज़रूर करेंगे।
तो फरमाया कि ये दूसरा जो बंदा आया था इसके मैं हालात को जानता हूँ, ये ना सोते हुए नमाज पढ़ना, ना दुरूद शरीफ पढ़ना, ना इबादत करना, ना रियाजत करना, ना गुनाहों से बचना। तो फरमाया कुरान में है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ने आपके भाइयों को काफ़िला रवाना किया तो उस वक़्त हज़रत बिन्यामीन के वो जो अनाज का बोरा था गंदम का, उसमें आपने अपना पानी वाला प्याला रखवा दिया, एक हीला किया आपने। जब वो जाने लगे तो सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर, तो मुअज़्ज़िन ने आज़ान दी, बताओ तुम में चोर कौन है। तो ऐलान यानी सरकारी ऐलान को आज़ान कहते हैं। तो वो सारे भाइयों को वापस बुला लिया। अब उसूल ये था कि जिससे आला चोरी बरामद होता था उसी को फिर कैद रख किया जाता था। तो जब वो सारा तलाश किया तो किसी के बोरे से नहीं प्याला निकला, तो बिन्यामीन के बोरे से निकल आया। तो अब कानून ये था कि बिन्यामीन को रोका जाए यूसुफ के पास और यूसुफ की खिदमत में रहें वो। तो वो भाई कहने लगे कि हमसे बहुत अरसा पहले, उनको पता नहीं था यूसुफ हमारे भाई हैं, बहुत अरसा पहले हम यूसुफ इसका एक भाई था, वो भी हमारे हाथों से गुम हो गया। हमारा बाप तो उसकी मोहब्बत में रो रो के उसने आंखें दे दी हैं, तो ये उसका दूसरा भाई है, इसको ना रोको, हमारा बाप मर जाएगा। आपने फरमाया नहीं, कानून ये है कि जिससे बरामद हो की चोरी वो रहेगा, लिहाजा इसको मेरे पास छोड़ो। आपने उसे रोक लिया और फरमाया कि जाना जाओ और जाकर अपने बाप को और माँ को भी लाना चाहते हो तो ले आओ। अब दोनों भाई बैठे हुए हैं इकट्ठे, दोनों भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि भाई तूने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा नहीं पहचाना। फरमाया अपने अब्बा का हाल सुना याकूब का। फरमाया हज़रत बिन्यामीन कहने लगे आप मेरे अब्बा के नाम भी जानते? फरमाया हाँ। अम्मा का नाम पूछा। तो फिर भाई और भाई दोनों जब करीब बैठे तो उनको एहसास हुआ, एक मोहब्बत होती है अंदर की, उनको महसूस हुआ हज़रत बिन्यामीन को ये तो मेरे जो भाई थे वही है। तो आपने फरमाया तुम्हारा कोई भाई गुम भी हुआ था? उसने कहा हाँ मेरा एक भाई गुम भी हुआ था जिसका नाम यूसुफ था। फरमाया कि मैं वही तेरा भाई हूँ। फिर दोनों भाई उठे और गले लगे और एक दूसरे से बड़ा प्यार किया। फिर वो सारा वाक़या कि आपके सारा ख़ानदान उधर आया। तो यहाँ पर फरमाया हज़रत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने कि क्योंकि यहाँ चोर को कहा गया कि ऐलान किया गया, वहाँ भी अजान का लफ्ज़ है, इसलिए जो आपके हालात को जानता है उससे आप पूछिए। नंबर 3 आखिरी जो बात में इस बड़ी अहम है, ख्वाब ज़रूर बताएं और ख्वाब बताने वाले में ये सिफ़ात हों। तो अगर आपका ख्वाब हकीकी कोई ख्वाब होगा, रोया होगा, अहलाम नहीं होगा, तो वो आपको ताबीर बताएगा। और अगर आपके ख्वाब नफ्सियाती होंगे, जिसको कहते हैं कि इंसान सबकॉन्शियस में या ताहत शऊर में, या फिर उसको ये है कि आम लोग कहते हैं कि इसका हाजमा ख़राब था, इसने रोटी देर से खाई होगी, उसकी वजह से जो मामलात ख्वाब में आ जाते हैं वो सारी चीज़ें वो फिर वो बताएगा, वो फिर वो बताएगा कि ये वो ख्वाब है। और तीसरा ख्वाब जो शैतानी ख्वाब है वो बताएगा। जब आप इन शराइत के साथ इबादत और रियाजत के साथ सोएंगे और सही लोगों को अपने ख्वाबों की ताबीर बताएंगे तो उनकी रहनुमाई के नतीजे में अल्लाह ताला आपको सिर्फ फिर वही ख्वाब दिखाएगा जो ख्वाब हक होंगे, और बाकी जो ख्वाब हैं अल्लाह उनसे आपको निजात दे देगा। जुगन एक बात को कंक्लूड कर मैं करने लगी हूँ कि एक चीज़ होती है छठी हिस्स, एक होते हैं ख्वाब, हाँ छठी हिस्स। बाज़ लोगों की वो छठी हिस्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको आने वाले वक्त का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़ादर थे, उन्होंने जब हज़रत यूसुफ ने अपना कुर्ता देकर अपने भाइयों को भेजा कि जाओ अब्बा जान की आंखों पे डाल देना, वो नाबीना हो चुके हैं, मेरी याद में रो रो कर, तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तो वो जब अभी चले हैं, उनका काफ़िला भी चला है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आज तुम मुझे दीवाना ना समझो तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। घर वालों ने कहा ये तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, यूसुफ मर खप गया, इतने साल हो गए, वो कहाँ ज़िंदा है। तो जूँ उनका कुर्ता करीब आता जा रहा था, उनकी रोशनाई बहाल होती चली जा रही थी। तो कुरान मजीद में कि बिशारत लेने वाला आया और उसने उनकी आंखों पर यूसुफ का कुर्ता डाल दिया, तो वो देखने लगे। तो ये वाली एक चीज़ है, इसको भी काउंट करना चाहिए। ये भी लोगों के लिए छठी हिस्स जो है, बाज़ लोगों की हर एक ही नहीं होती, ये भी किसी की होती है। आपने इनकी जो ख्वाब बताया, ये ख्वाब नहीं था, ये इसको कशफ कहते हैं। कशफ कहते हैं। ये कशफ में जो ख्वाब होता है वो नींद की हालत में होता है, और नींद में हक़ाइक़ को मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है, फिर उन अमसाल की वजाहत अहले इल्म करते हैं। और कशफ जो होता है ये अल्लाह का और उसके रसूल का ख़ास करम होता है, जिनको रब ख़ास तसल्ली देना चाहता है उनको कशफ के मकाम पर बिठा के बहुत कुछ दिखा देता है। सुभान अल्लाह। इसी नोट पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बट ख्वाब एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर मैंने
ज़्यादातर अजीब अजीब सी वीडियोस देखी हैं मैंने, कोई ख़ास इस तरह से स्कॉलर से उनका ओपिनियन, ऑफ कोर्स कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैगंबरों की जो हिस्ट्री और स्टोरीज है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं गाइड किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू टू शेफ तैयबा एज वेल, और थैंक यू आपने अपनी पर्सनल बात भी हमारे साथ शेयर की, वी आर वेरी ग्रेटफुल। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हाँ साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या शुक्रिया आपका। सुना के हमारे शो को क्लोज करें? जी जी, मैं इनकी जो मेरी बहनों ने ख्वाब देखा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई इनके साथ, तो ये जो अल्लामा साहब ने फरमाया कि ये कशफ है और बल्कि ये कर्म हुआ है इन पे, तो इसी कर्म के लिहाज से आपको नात शरीफ सुना रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। सनी दानी दानी दागा मदानी दानी दानी दा मगा 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 सबगा सनी दा, इस मोहब्बत मुस्तफा से पहले कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, कर्म की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था, इसका करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे, शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं बन गई बात उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, तेरे करम के तसद्दुक तेरी अदा के निसार, मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया तुमने, करम हो गया, उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया, चाहे नकले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे बैठे बैठे मेरी हाज़री हो गई,
सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने